व्हीलर स्टॉक्स में एक टॉपिंग आउट पैटर्न सा नजर आया है। सोनी, आपसे मेरी हीरो मोटो पे बात नहीं हुई है। बजाज और हीरो थोड़ा थोड़ा नीचे आए, सॉरी टीवीएस से बात नहीं हुई है, लेकिन टीवीएस वो 2000 क्या 2100 की भी ऊपर चला गया। क्या इसमें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए टीवीएस में भी अब? जी अजय जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो 2100 और 2080 के बीच में एक सपोर्ट है। मेरे ख्याल से जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, थोड़ी सी अपसाइड अभी भी पेंडिंग है और मोस्ट लाइकली 2200 तक दोबारा टेस्ट कर सकता है। बट अगर क्लोजिंग देता है ब्रेक करने के बाद अब बिलो 2080, सो वहां पे आप कंफर्म हो सकते हैं कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर देनी चाहिए एंड मोस्ट लाइकली 2000 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे 2080 एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे आज एक वॉच रखते हैं। अगर उसको ब्रेक करता है तो वहां पे मुनाफा वसूली हो सकती है। इस मोटर्स को लेकर ये रहा है, पर एक और खबर जिस पे हमारी नज़र है और पूरे सेक्टर को लेकर जो कि एक इवेंट हो सकता है, वो है ग्रासिम का पेंट लॉन्च, जहाँ पे 22 फरवरी को पानीपत में एक इवेंट हो रहा है। कंपनी अपना पेंट बिजनेस जो कि पहले उसने घोषणा करी थी, अब वहाँ पे लॉन्च करती हुई नज़र आएगी और साथ ही आने वाले समय में और नए प्लान्स भी हम देखेंगे। कंपनी ने ये सारे प्लान्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, पर अब ऑफिशियली वो इस पूरे सेगमेंट में एंटर कर रही हैं। तो ग्रासिम जो 2 दिन से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, उस पे भी राय लेते हैं और साथ ही इसके कंपेटिटर और लीडर इस सेक्टर एशियन पेंट्स पे, इन दोनों ही स्टॉक्स पे एक बार संतोष आपसे टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे। ग्रासिम के लिए क्या कुछ लेवल्स अब ध्यान में रखने हैं और साथ ही एशियन पेंट्स एक काफी गिरावट का शिकार ऑलरेडी हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप उसे प्लीज? यस सस्ती, आप ग्रासिम को देखोगे तो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है और एशियन पेंट्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम में मोमेंटम बना हुआ है, बट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है जो कल हाई लगाया 2222 का, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो मे बी इस इवेंट के बाद इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क हो सकता है, लेकिन इन केस ये 2220 के ऊपर टिकता है तो शायद और तेजी देखने को मिले। बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड मुझे एशियन पेंट्स में फेवरेबल नजर आता है। हमने पास में भी देखा कि कभी कभी थोड़ा सा रहता है, जिस दिन ये इस तरह के इवेंट होते हैं उसके बाद इस तरह के काउंटर बॉटम बना देते हैं, तो मुझे लगता है शायद एशियन पेंट्स में बॉटम बन सकता है और स्टॉक तेजी के लिए तैयार है। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप यहाँ पे 2950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। ऊपर में शायद आपको 3150 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 4% के आसपास की भारी गिरावट आई थी और आज कॉन्सेंट्रेशन है ब्रोकरेजेस का ऑटो स्टॉक्स को लेकर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य है 3638 रुपए का। लगातार 2 दिन से शेयर ही गिर रहा है और दिक्कत ये है कि अब चूंकि यूजर इनकी बाइक्स हीरो बहुत बेचती है, उसमें डोमिनेंस है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी सेध लगती हुई दिखाई दे रही है और ये चीज़ थोड़ी सी परेशान कर रही है ब्रोकरेजेस को। सुनिए, कल बड़ी गिरावट 4% की टॉप लूजर्स में था निफ्टी के ये। हीरो मोटो में क्या आज फिर से आप प्रेशर देख रही हैं? क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी प्रेशर अभी भी नजर आ रही है इनफैक्ट, बट 4600 का एक सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से अनदर 50 पॉइंट्स आने की एक और % की गिरावट हो सकती है पॉसिबल, बट 4600 का एक सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से जब तक आपको वो सपोर्ट डिफेंड करते हुए नजर आएगा, वहां से बाउंस कर सकता है अगेन टुवर्ड्स 4700 4750। सो सपोर्ट के पास एक कॉन्ट्रेरियन बाय लेने की सलाह भी रह सकती है, बट थोड़ा सा वेट कीजिए। 4600 के आसपास आई तो ही आप वहां से बाय कर सकते हैं। बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 4700, सो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। बाय ऑन डिप की एक स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पे। ओके, हीरो मोटोकॉर्प बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। संतोष मीना, ये टूरिज्म फाइनेंस के स्टॉक पे आपने नजर डाली है, डेटा साहब लेके आइए। पिछले 3 महीने का चार्ट आपको दिखाई देगा कि एक साइडेड से भागा ये स्टॉक, उसके बाद एक दिन तो सर्किट भी लग गया था इसके अंदर, वहां से वापस आया 170-80 तक और सेकेंड राउंड शुरू हुआ। कल इसमें एक बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने एंट्री लेते हुए नजर आए, आदित्य कुमार हलवासिया। इन्होंने हाल ही में क्यूपिड जो लिमिटेड है, जो एक मेडिकल कंपनी है, वहाँ भी एक मैनेजमेंट चेंज हुआ है और हलवासिया साहब भी वहाँ पर भी आए हैं। सेम प्रमोटर ने कल बड़ा माल लिया है, 13% 250 करोड़ का माल लिया है टूरिज्म फाइनेंस में। इसके चार्ट्स रिस्की लग रहे हैं, अवॉइड करें या लिया जा सकता है पुल बैक में? यस सर, एक्चुअली इसमें हमने एक वर्टिकल राइज देखा था, उसके बाद स्टॉक करेक्ट भी हुआ था। वापस से आप देखोगे तो 5% के सर्किट पे चल रहा है पिछले 2 दिनों से। तो अगर आज भी खुलते से 5% का सर्किट लगेगा तो ट्रेड करने का कोई मौका तो मिलेगा नहीं। जिसके पास ऑलरेडी है वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, 200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखे। उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये वापस से 250 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो इसने अभी प्रीवियस हाई लगाए थे उसके आसपास।
250 को क्रॉस करता है तो फर्दर तेजी बनेगी। तो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, जिसके पास है उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड रखना चाहिए। ओके, ये तो होल्ड करना चाहिए। नया माल लेने में कभी भी किसी भी स्टॉक में बहुत वर्टिकल राइज आ जाए, एकदम रॉकेट्स बन जाए, तो केयरफुल हो जाइए। ये जो फोमो है ना, ऐसे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक खराब है, ऐसी कोई बात है। अगर आपके पास नीचे का माल है तो होल्ड करिए, लेकिन अगर वन साइडेड भागे जा रहा है स्टॉक तो केयरफुल रहिए। बहुत ऐसे आइडियाज़ हैं जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, जहाँ आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी ट्रेडिंग आइडिया है। एक और ट्रेडिंग आइडिया की बात करें, सोनी पटनायक इंडसइंड बैंक को ज़रा लेके आइए। एक बार तो इंडसइंड बैंक करीब 1500 क्रॉस भी हुआ, ऊपर में गया था 1550 के आसपास, फिर भी 1500 के ऊपर टिका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इनको आरबीआई का नॉड मिल जाएगा जल्दी। हिंदुजाज जो हैं, प्रमोटर्स जो हैं इस बैंक के, वो इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। पिछला टॉप था 1600 के आसपास, वहाँ से अभी हम काफ़ी गुंजाइश है वापस आने की। क्या इस भाव से लेना चाहिए? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1480 का एक अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट आज के डे में अगर 1480 को ब्रेक नहीं करता है, 1510 1515 को क्रॉस कर पाता है साइमल्टेनियसली, तो यहाँ से आप एक बाई कर देख सकते हैं। 1540 1550 के लेवल तक टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1480 पे लगाए, वही एक क्रूशियल सपोर्ट है। ठीक है, इंडसइंड बैंक को लेकर ये व्यू है, लेकिन एबीबी के नतीजे आए हैं दिसंबर तिमाही के, और अगर नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू में करीब करीब 13.5% के आसपास का उछाल है, एबिडा में 15% के आसपास की बढ़त है, मुनाफा भी बढ़ा है 11% के आसपास, मार्जिन हालांकि सपाट रहे हैं। तो थोड़े से मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट हम कहेंगे एबीबी की तरफ से। राहुल जी, एबीबी क्या करना है आज शेयर में? तो एबीबी में बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। 4635 के ऊपर अभी 4525 के आसपास चल रहा है। 4625 के ऊपर एक पैटर्न कंफर्मेशन ब्रेकआउट मिल सकता है, जहां पे हम लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तब तक न्यू ट्रेड जोन में है, एक्चुअली एकदम बीचों बीच है, और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है एक कन्वेंशनल पैटर्न है, बहुत पॉपुलर पैटर्न है। तो इस लेवल के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 4570 पे, और एटलीस्ट 4780 और 4800 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एबीबी में। ठीक है, 4700 से 4800 तक के टारगेट्स एबीबी के लिए। देवयानी इंटरनेशनल का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। आज एक ब्लॉक डील होनी है यम रेस्टोरेंट्स की तरफ से, और अपनी पूरी की पूरी 4.5% के आसपास का स्टेक बेच के वो एग्जिट ले लेंगे। 815 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील हो सकती है। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में करीब 4% का स्टेक लिया था यम रेस्टोरेंट ने, और ये ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस है 153 रुपए, यानी कि कल के बंद भाव से 8% के डिस्काउंट पर ये डील होगी। कल 165.75 पर यह शेयर बंद हुआ था। दिव्यानी इंटरनेशनल, सोनी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या करना है शेयर में आज? ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक अच्छे से एक बाउंस कर रहा है, एक बॉटमिंग राउंड फॉर्मेशन का पैटर्न नजर आ रहा है डेली चार्ट्स पे। सो यहाँ से एक बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 171 172 के रेंज तक, बट वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर उसको क्रॉस करेगा तो आपको फर्दर अपसाइड नजर आ सकता है टुवर्ड्स 184 185 के रेंज तक भी पोजिशनली। बट मेरे ख्याल से करंट लेवल से आप देखेंगे तो 172 टेस्ट कर सकता है, और इमीडिएट सपोर्ट आपका 160 पे है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एक 160 पे। 171 172 का टारगेट बनेगा, उसको क्रॉस करता है तो एक्सटेंडेड टारगेट टुवर्ड्स 180 184 बन सकता है। ये IREDA तो स्टॉक आप जानते ही होंगे। संतोष जी, आप तो जानते हैं इरडाम आपका फेवरेट काउंटर है पुराने टाइम से। इसमें खबर ये 210 के आसपास पीक आउट हुआ है। खबर इसमें ये नई आई है कि ये एक रिटेल सब्सिडरी खोल रहा है। क्योंकि आप फंडामेंटल्स भी ट्रैक करते हैं तो आप तो जानते होंगे कि अभी तक IREDA एक होलसेल लेंडर था। अभी दास साहब का कमेंट्री आया कि वो एक रिटेल EV प्रोजेक्ट्स रूफटॉप सोलर को भी देंगे। चार्ट पे कैसा दिखता है? जी, स्टॉक में एक तो बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो उस रैली के बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है। बट हम जानते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट में बुल रन रहता है तो हम
हमें नहीं पता होता किस वैल्यूएशन पे जाके वो टॉप होगा। बट ये टेक्निकली बात करें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था बीच में, अब 150 के आसपास, अब इसका जो बेस बना है 150 के आसपास बना है, तो ये नजर रखना होगी कि क्या ये 150 एक बेस बन गया और वापस स्टॉक 200 के लेवल क्रॉस करेगा। तो किसी को लेना है तो 150 का स्टॉप लॉस माइंड में रख के ले सकता है। ऊपर में वापस शायद 220 225 तक जा सकता है, वो एक एरिया रहेगा, वहां पे एक सप्लाई आ रहा है इसको उस लेवल के आसपास। फुल टाइमिंग मुझे लगता है ये 150 से 225 के रेंज में टाइम स्पेंड करेगा, इस रेंज से बाहर निकलेगा तब कोई फ्रेश ट्रेंड बनेगा।